अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी आप प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज बहुत मज़ेदार सा एक नाश्ते की एक और रेसिपी, या ये कह लें कि स्वीट डिश, गर्मियों में या सर्दियों में आपका मीठा खाने को दिल चाहे, या जो बहनें डाइटिंग करती हैं उनके लिए प्रोटीन से भरपूर एक नाश्ते की रेसिपी मैं लेके आई हूँ। आप इसे नाश्ते के टाइम पे खाएँ, आप इसे जो है क्या कहते हैं लंच के टाइम पे खाएँ, या आपका मीठा खाने का दिल चाहे उस टाइम पे भी आप ये यूज़ कर सकती हैं। बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसके लिए मेरे पास जौ का दलिया था। जौ का दलिए को मैंने रात को खूब अच्छी तरह धो के, और उसमें 1 कप जौ का दलिया था। 1 कप जौ के दलिए में 10 अदद खजूरें, 10 अदद खजूरें गुठली निकाल के भिगो दी थी। रात भर पूरे भीगा रहा। भीगने के बाद इसको अच्छे से खूब गला लिया। ये देखें, इस तरह बिल्कुल ये सॉफ्ट गल चुका है। ठीक है, जौ का दलिया है, इसे खूब अच्छी तरह हमने गला लिया। मैं आपको फिर बता दूं, 1 कप से थोड़ा कम जौ का दलिया है, 10 अदद खजूरें हैं। ठीक है, खजूरें और दलिया दोनों रात भर भीगा रहा। अपने ही पानी में इसको हमने खूब अच्छी तरह बॉईल कर लिया, फुल अच्छे से गला लिया। साबूदाना है 2 से 3 चमचे तकरीबन, ये धो के अच्छी तरह भिगो लिया है। बादाम है, ये बादाम भी भिगो के इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। गर्मियों में बादाम को ज़रा सा भिगोएं तो इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो भिगो के आप इसका छिलका उतार लें और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसमें चीनी यूज़ नहीं करेंगे, हम मिश्री यूज़ करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, किस तरह बनेगी। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे दूध को बॉयल करने रख दिया था। अच्छा, अगर आप डाइटिंग कर रही हैं तो आप इसके ऊपर से मलाई हटा लीजिएगा, और अगर आप डाइटिंग नहीं कर रही तो आप फुल फेट दूध यूज़ कर सकती हैं। हमने सबसे पहले दूध लिया। दूध अच्छे से मेरा बॉयल हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी साबूदाना। साबूदाना डाल के उस टाइम तक पकाएंगे जब तक साबूदाना गल नहीं जाता। साबूदाना डाल के जब आप पकाएंगे तो मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, क्योंकि इसमें भी एकदम से बॉल्स जो हैं वो एकदम जॉइंट हो जाती हैं, फिर उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। इसी टाइम पे मैं इसके अंदर और अच्छा सा जायका देने के लिए इलायची, क्योंकि बहुत अच्छी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखती है और गर्मियों के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद ये एक हमारे पास किचन में मसाला होता है। तो इसका बढ़िया सा और फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर आधी चमची इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी। 1 डंडी इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान की डाली है। थोड़ा सा मेरे पास ज़ाफ़रान मौजूद था। अभी मेरी बहन उम्रा करके आई हैं माशाल्लाह, तो वो वहाँ से लेके आई थी, उन्होंने मुझे दिया था। तो एक थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रान भी ऐड कर दिया। देखें, अब साबूदाना खूब अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर जौ का जो दलिया है खजूर डाल के बॉयल किया हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जौ का दलिया हम एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम चूल्हे की आंच थोड़ी स्लो कर देंगे। दूध चूँकि 1 किलो था तो मेरे पास जो जितना मैंने वो बॉयल किया था जौ का दलिया वो पूरा ही ऐड हो गया। और आप यकीन करेंगे बहुत फ़ायदेमंद, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, जिगर के मरीज़ों के लिए, सब के लिए, डाइटिंग करने वाली लड़कियों के लिए, जिनकी स्किन पे दाने निकलते हों उनके लिए, सब के लिए एक प्रोटीन से भरपूर एक ये मज़ेदार सा एक ये मीठा है और प्रॉपर एक डील है। आप देखें, इसमें खजूरें हैं, जौ का दलिया है, साबूदाना है, और क्या कहते हैं जो है ना, हमने इसमें दूध यूज़ किया है। अभी हमने कोई मिठास के लिए खजूरों की मिठास इसमें काफ़ी होगी, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर मिश्री यूज़ करूँगी मिठास के लिए। आप देखें, सारी चीज़ें इसमें वो जा रही हैं जो गर्मियों में कितना मतलब फ़ायदेमंद है। बच्चों को आप खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। और जब आपको ये पसंद आए तो अपनी बहन की वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। एक लाइक करने से मुझे बहुत खुशी होती है। आजकल मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मेरा दिल थोड़ा थोड़ा उदास हो रहा है। मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाना छोड़ दूँ, पर फिर मैं हिम्मत करके खड़ी हो जाती हूँ। आप यकीन करें, सिलाई करते करते उसमें से टाइम निकालना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों की सबकी दुआओं के साथ, हौसले के साथ हम फिर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, कि चलें आप लोग सब हमारे साथ हैं तो हम अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अजर देंगे। अब मैं बादाम भी इसमें ऐड कर दूँगी। बादाम भी हमने भिगो के यूज़ किए, छिलके के साथ यूज़ नहीं किए।
आप देखें, देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा सा। अभी बस मिश्री इसमें हल नहीं हुई है, बाकी तमाम चीज़ें हल हो गई हैं इसमें। अच्छा ये देखें आप, माशाल्लाह से कितना अच्छा गरम गरम सा। अभी आप इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और क्या कहते हैं, आप इस नाश्ते को 2 दिन के लिए बना के अपने पास फ्रिज में रख सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं दूध डला हुआ है। दूध के ख़राब होने का डर होता है कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए आप 2 दिन से ज़्यादा का नहीं बना सकती। 2 दिन तक का आप बना के अपने पास फ्रिज में रख सकती हैं। बच्चों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ, हत्ता कि 1 साल के बच्चे जो होते हैं ना, हमारे 1 साल के बच्चे, उनके लिए भी एक बहुत हेल्दी और एक प्रॉपर, एक मुकम्मल ये नाश्ता है। आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। और आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हेल्दी प्रोटीन रेसिपीज़ मैं आपके लिए ऐसी लेके आती रहूँगी। आपकी हौसला अफजाई की मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करती रहें और मैं आपके लिए खूब मज़े की रेसिपी लाती रहूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा माशाल्लाह से नाश्ता एक बन के रेडी हो गया। बल्कि स्वीट डिश कह लें आप। इसमें साबूदाना है, जौ का दलिया भी है, चीनी मिश्री है, और क्या कहते हैं जो है ना, अगर आपको मीठा और आप चाहती हैं कि आप इसमें मीठा डाल के खाएं तो आप इसमें हनी ऐड कर सकती हैं, शहद। और अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो आप चीनी भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह पाक आप सब के रोज़ रिज़्क़ में इजाफ़ा दे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती करे। अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफ़िज़।